Hello, my dear student. First of all, great evening. You are welcome to my channel, Great Mathematics. My name is Sunil Gautam, and today I will talk about class 12th economics. So, guys, आज हम आपको क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। और इकोनॉमिक्स में वैसे भी क्लास 12th में इकोनॉमिक्स की दो बुकें हैं, एक इंडियन इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हर क्लास में आपको एक कोटेशन दूंगा, एक कोटेशन बताऊंगा जो थोड़ा सा मोटिवेशनल कोटेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट क्लास है हमारे पास। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि इंस्पायरेशनल एक कोटेशन है। ब्रूस ली का नाम हर किसी कोई जानता है। ब्रूस ली कौन था? मार्शल आर्ट के जन्मदाता बोले जाते हैं वो। तो वो कहते थे कि इफ़ यू स्पेंड टू मच टाइम थिंकिंग अबाउट अ थिंग यू विल नेवर गेट इट। यानी उनके कहने का अर्थ था, यदि आप किसी चीज़ के बारे में सोचने में बहुत अधिक समय लगाते हैं तो आप उसे कभी कर नहीं पाएंगे। ये ब्रूस ली कहते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है गाइस कि आप भी अगर कोई काम करना चाहते हैं तो सोचने में कम समय लगाइए, क्योंकि अगर आप सोचने में ज़्यादा समय लगाएंगे तो कर नहीं पाएंगे उस चीज़ को। तो मेरा यही आपसे एक कहना है कि आप कभी भी कोई काम करिए तो उसमें सोचने में समय कम लगाइए। तो चलिए स्टूडेंट आज स्टार्ट करते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट के बारे में हम बात करते हैं। चैप्टर फर्स्ट जो है यहाँ पे, हाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि मैं यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों को कवर करके चलूँगा। आपको इंग्लिश भी कराऊँगा साथ साथ और हिंदी भी कराऊँगा। तो अगर हिंदी वाले बच्चे अगर देख रहे हो तो हिंदी वाले बच्चे अपना हिंदी में नोट डाउन कर सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट डाउन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बात करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे चैप्टर। वैसे तो आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सेकंड चैप्टर भी कवर करके चलूँगा। सेकंड चैप्टर जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाएँ, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हिंदी में कहते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है फैक्टर इनकम के बारे में। तो स्टूडेंट फैक्टर इनकम होता क्या है? फैक्टर इनकम को हिंदी में कहते हैं साधन आय। यानी कि हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स से हमें कुछ इनकम मिलती है। तो उन फैक्टर्स से कौन कौन सी इनकम मिलती है वो हम बात करते हैं। तो फैक्टर को हिंदी में कहते हैं साधन और फैक्टर इनकम को कहते हैं साधन आय। तो फैक्टर जैसे कि हमारे पास लैंड है तो लैंड से हमें रेंट मिलता है। जैसे लैंड है, लैंड से हमें रेंट मिलता है। जैसे सपोज मान लो कि भाई मेरे पास एक कमरा है, रूम है, तो उस रूम को अगर मैं किसी को रेंट पे दूंगा तो वो क्या देगा? मुझे रेंट ही तो देगा ना। तो एक तरह से ये इनकम है। उसी तरह अगर मान लो मेरी लेबर है और मैं उस लेबर को कहीं पे लगा रहा हूँ तो उस लेबर को क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा। क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा। वैसे ही अगर मान लो मेरे पास कुछ कैपिटल है, कैपिटल जिसको पूंजी कहते हैं, यानी कि जो आपके पास पैसा है, अगर उस पैसे को मार्केट में आप लगाओगे या बैंक में आप जमा कराओगे तो उसको आप पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आप बिजनेसमैन हैं, इंटरप्रेन्योरशिप चलाते हो, कंपनी चलाते हो, उद्यम चलाते हो, तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। इसी को कहते हैं फैक्टर इनकम। यानी कि फैक्टर के बदले में आपको जो दी जाता है, तो जो दिया जाता है वो आपका फैक्टर इनकम होता है। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं ट्रांसफ़र इनकम के बारे में। तो ट्रांसफ़र इनकम क्या था? जिसको हिंदी में कहते हैं हस्तांतरण आय। ट्रांसफ़र इनकम को हम कहते हैं वन साइडेड इनकम। क्या कहते हैं स्टूडेंट? वन साइडेड इनकम। वन साइडेड इनकम मीन्स एक पक्षीय भुगतान। तो इसको चलिए एक एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। एक एग्जांपल में क्या है, जैसे सपोज मान लो एक रामलाल और एक मुरारी लाल दोनों दोस्त थे। तो ये बचपन के दोस्त थे और गाँव में एक साथ पढ़े लिखे एक साथ रहते थे। तो रामलाल शहर चला गया और मुरारी लाल गाँव रह गया। तो रामलाल शहर जाके भाई काफ़ी पैसे कमाया और बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो मुरारी लाल को एक कार गिफ्ट किया। तो जो वो उसने रामलाल ने जो मुरारी लाल को कार गिफ्ट किया, तो वो जो कार गिफ्ट किया वो वन साइडेड इनकम थी। क्या थी? वन साइडेड इनकम थी। तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसफ़र इनकम कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम के कुछ और भी उदाहरण हैं। ट्रांसफ़र इनकम में जैसे गिफ्ट हो गया आपके बाद,
ओल्ड एज पेंशन हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, और सब स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट यानी गिफ्ट उपहार, ओल्ड एज पेंशन वृद्धावस्था पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी बेरोजगारी भत्ता, और स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट बच्चों को स्कूलों में स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो स्कॉलरशिप जो है वो भी एक तरह से ट्रांसफ़र इनकम में ही आता है। ओके स्टूडेंट, चलो आगे बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ मतलब सर्कुलर फ्लो के बारे में बात करते हैं। सर्कुलर फ्लो क्या होता है? तो सर्कुलर फ्लो को कहते हैं चक्रीय प्रवाह। क्या कहते हैं? चक्रीय प्रवाह। सर्कुलर फ्लो जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता हमारे पास प्रोडक्शन रियल फ्लो जिसको वास्तविक प्रवाह के नाम से जाना जाता है, और एक होता हमारा इनकम मनी फ्लो जिसको मुद्रा प्रवाह के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट प्रोडक्शन रियल फ्लो को बार्टर सिस्टम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बार्टर सिस्टम। ये पुरानी यानी ट्रेडिशनल, अगर ट्रेडिशनल भाषा में बोलूँगी जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम का मतलब वस्तु के बदले में वस्तु का लेना, वस्तु के बदले में वस्तु का देना, ये चीज़ चलता है। तो बार्टर सिस्टम में एक फैक्टर फ्लो होता था और एक होता प्रोडक्ट गुड्स फ्लो होता था जिसको हम वस्तु प्रवाह कहते थे। तो क्या होता है कि अगर आपके पास कोई फैक्टर है तो उसके बदले में आपने वो काम कर दिया, उसके बदले में आपको उन्होंने जो देना था वो दे देते थे, अनाज हो गया या कुछ भी होता तो वो दे देते थे। और प्रोडक्ट और गुड्स फ्लो होता था जिसमें आपको कोई भी वस्तु, अगर वस्तु के बदले में वस्तु का देना, जैसे आजकल शहरों में क्या होता है, तो जैसे बर्तन वाले आते हैं, तो बर्तन वाले जो बेचने के लिए आते हैं तो वो क्या करते हैं, कपड़े दे के बर्तन लेते हैं, कपड़े दे लेके बर्तन को क्या करते हैं, वो देते हैं। तो वो एक तरह से बार्टर सिस्टम ही कहलाता है। क्या कहलाता है? बार्टर सिस्टम कहलाता है। ओके स्टूडेंट, आगे बात करते हैं हम। देखिए आगे आता है अब हमारे पास फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके स्टूडेंट, इसको हिंदी में कहते हैं आय के चक्रीय प्रवाह के चरण। क्या कहते हैं? आय के चक्रीय प्रवाह के चरण। तो अगर मैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के फेसेस के बारे में अगर बात करूं तो यहाँ पे 3 फेसेस होते हैं। एक होता है, पहला होता है प्रोडक्शन फेस, दूसरा होता है इनकम फेस, और तीसरा होता है एक्सपेंडिचर फेस। तो जो प्रोडक्शन फेस होता है वो इनकम को जनरेट करता है, और जो इनकम फेस होता है वो इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जो एक्सपेंडिचर फेस होता है वो इनकम को डिस्पोजिशन यानी कि व्यय, आय का व्यय क्या करता है? आय का व्यय। यानी कि जो प्रोडक्शन फेज जिसको हम कहते हैं उत्पादन चरण, वो आय का सृजन करता है यानी कि जनरेशन ऑफ इनकम, और जो इनकम फेसेस होता है, आय चरण होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी कि आय का वितरण करता है, और जो एक्सपेंडिचर फेस होता है जिसको व्यय चरण बोलते हैं, वो डिस्पोजिशन ऑफ इनकम यानी आय का व्यय करता है। तो ये क्या करते हैं कि ये एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह ये क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। यानी कि भाई सीधी सी बात है, आपने पैसे कमा लिया तो उस पैसे का वितरण भी तो करोगे, और पैसे का जब वितरण करोगे तो वितरण करने के बाद उसको खर्च भी करोगे, और खर्च कहाँ करोगे? जहाँ से आपने जहाँ प्रोडक्शन जो दे रहा होगा उसी के पास तो जाओगे ना, प्रोडक्शन जो दे रहा होगा उसी के पास आप जाओगे। तो यानी कि ये जो फेसेस होते हैं, 3 फेसेस होते हैं, प्रोडक्शन फेस, इनकम फेस और एक्सपेंडिचर फेस। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम स्टॉक एंड फ्लो के बारे में। स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है? स्टॉक के बारे में अगर हम बात करते हैं, स्टॉक होता है हमारे पास, स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल्स विच इज मेजर एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब स्टॉक चर का अभिप्राय उस चर से है जो एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। ओके स्टूडेंट, जैसे एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करें, आपके एग्जाम्पल जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज 31 मार्च 2020 यानी कि 31 मार्च 2020 तक भारत की कितनी जनसंख्या थी, एक तरह का ये स्टॉक है। और टोटल नंबर ऑफ स्कूल इन दिल्ली, यानी दिल्ली में स्कूलों की कुल संख्या क्या है, ये भी एक तरह से स्टॉक है। और मनी सप्लाई, देखो मनी इन सर्कुलेशन, यानी कि मनी सर्कुलेशन में है, लेकिन RBI ने जितने भी मनी को रजिस्टर्ड करके निकाला है वो मनी सप्लाई कहलाता है। क्या कहलाता है? मनी सप्लाई कहलाता है। तो ये मनी जो सप्लाई है ये भी एक तरह का स्टॉक ही होता है। ओके स्टूडेंट, आगे देखते हैं। और नेशनल इनकम भी जो है वो एक तरह का स्टॉक होता है। नेशनल इनकम जो है वो क्या होता है, एक तरह का स्टॉक ही माना जाता है। और क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टॉक, क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टॉक, तो क्वांटिटी अब भाई एक गेहूँ, इस व्हीट मीन्स क्या होता है, गेहूँ। तो हम जो गेहूं का स्टोर करते हैं वो भी एक तरह से स्टॉक माना जाता है। ओके, अब बात आती है फ्लो के बारे में। फ्लो क्या आता है? फ्लो वेरिएबल रेफर टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
यानी कि प्रवाह चर का अभिप्राय उस चर से है जो एक समय अवधि में मापा जा सकता है। और जैसे कुछ एग्जाम्पल बात करते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2020, नंबर ऑफ स्कूल ओपन ड्यूरिंग 2020। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाई नंबर ऑफ स्कूल ओपन, न्यू स्कूल कितने ओपन हुए 2020 में, तो ये एक तरह का क्या है, फ्लो है। क्या कहलाता है, एक तरह का फ्लो कहलाता है। और अगर बात करें एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर भी जो है वो एक तरह का फ्लो है। और नेशनल इनकम भी एक तरह से फ्लो में माना जाता है। तो नेशनल इनकम पीछे भी मैंने आपको बताया था, तो नेशनल इनकम स्टॉक में भी आ जाता है। और बेसिकली अगर ज़्यादा बात करते हैं तो नेशनल इनकम को फ्लो में ही रखा जाता है, आप वहाँ से चाहो तो काट सकते हो। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोड्यूस, अगर क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोड्यूस जो है वो भी आपका एक तरह से फ्लो होता है। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो में डिफरेंस क्या है, यानी स्टॉक और प्रवाह में अंतर बताइए। तो स्टॉक प्रवाह में जब भी आपके क्वेश्चन पूछे कि भाई स्टॉक और प्रवाह में डिफरेंस बताइए, आई थिंक स्टॉक एंड फ्लो में डिफरेंस बताइए, तो आप हमेशा इसको इस तरह से करिए, पहले उसके बेसिस लिखिए, फिर स्टॉक लिखिए, फिर फ्लो लिखिए। तो बेसिस में सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है, मीनिंग मैंने आपको पीछे बता दिया है, तो वही चीज़ यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है टाइम डायमेंशन, यानी समय का, यानी कि स्टॉक का जो टाइम डायमेंशन होता है वो इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, यानी कि इसका कोई समय काल नहीं होता है। बट फ्लो यानी कि जो प्रवाह होता है इट हैज़ अ टाइम डायमेंशन, इसका एक समय काल होता है। ओके गाइस स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम यहाँ पे नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी कि अवधारणा की प्रकृति के बारे में। तो स्टॉक जो होता है इट इज़ अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, यह एक स्थैतिक अवधारणा मानी जाती है। और इट इज़ अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, यह एक गतिशील अवधारणा मानी जाती है। क्या मानी जाती है, गतिशील। ठीक है, अब जैसे अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने बताए थे आपको, पीछे एग्जाम्पल भी बता रखा था, तो उसमें से आप दो तीन एग्जाम्पल चाहो तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं यहाँ पे रियल फ्लो के बारे में। मैंने आपको पहले बात करी है, तो रियल फ्लो के बारे में मैंने आपको बोला, तो रियल फ्लो को जिसको बोलते हैं वास्तविक प्रवाह, रियल फ्लो को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रवाह कहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट बात करेंगे हम रियल फ्लो में। तो रियल फ्लो में चले मैं आपको बता दूँ कि रियल फ्लो में सपोज ये मेरा हाउस होल्ड है और ये फर्म है, ये हाउस होल्ड है और ये क्या है, फर्म है। तो हाउस होल्ड फर्म को अपने फैक्टर सर्विसेज देगी, हाउस होल्ड जो है वो फर्म को फैक्टर सर्विसेज देगी, अपने फैक्टर जो सर्विसेज होती है यानी साधन सेवाएं देगी। तो फर्म उनको क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु देगा या सेवा देगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं रियल फ्लो। क्या कहते हैं इसको, रियल फ्लो कहते हैं। तो इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन मैं दे रखा हूँ, आप चाहो तो पेपर में ऐसे ही कर सकते हो, नंबर नहीं कटेंगे, आपको एक्सप्लेन करोगे आपको पूरा मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है मैंने कि भाई मेरा एक हाउस होल्ड है और एक फर्म है। तो हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज देता है। और फर्म जो है हाउस होल्ड को क्या देती है, गुड्स एंड सर्विसेज देती है। क्या देती है, गुड्स एंड सर्विसेज देती है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद आता है हमारे पास मनी फ्लो। तो मैंने पहले आपको बताया था, जो पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि भाई यहाँ पे जो मैंने बताया कि रियल फ्लो में मैंने आपको बता ही दिया था कि प्रोडक्शन के बदले मतलब प्रोडक्शन यानी जो आपके पास फैक्टर है उसके बदले में आपको जो भी है वो इनकम, फैक्टर इनकम जो मिलता है वो आपका रियल फ्लो में आ जाता है। अब बात आती है यहाँ पे मनी फ्लो के बारे में। तो मनी फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो को कहते हैं मुद्रा प्रवाह। मुद्रा प्रवाह जैसे वहाँ पे पीछे मैंने आपको बताया हाउस होल्ड फर्म के बारे में, तो यहाँ पे भी हम हाउस होल्ड और फर्म के बारे में ही बात करेंगे। जैसे यहाँ पे एक हाउस होल्ड है और एक फर्म है। तो हाउस होल्ड क्या करता है कि हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देता है फर्म को, यानी कि साधन सेवाएं फर्म को देगा। तो फर्म उस फैक्टर सर्विसेज के बदले में हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम देती है। क्या देती है, फैक्टर इनकम देती है। फैक्टर इनकम में रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रॉयल्टी हो गई, प्रॉफिट हो गया, वेजेस हो गया, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे एक रॉयल्टी आया, तो रॉयल्टी का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट जैसे सपोज मान लो मैं कोई किताब लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं मान लो कोई किताब लिख रहा हूँ और उस किताब को पब्लिश करवाया। तो जब मैं पब्लिश कराता हूँ मार्केट के अंदर, तो अब जब तक मैं नहीं कहूँगा वो पब्लिश नहीं करेंगे, क्योंकि भाई उस किताब को मैंने लिखा है।
तो अगर मेरी किताब मार्केट में अच्छी खासे चल गई, काफ़ी लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं, तो जब वो डिमांड करेंगे तो वो पब्लिशर मुझसे कहेगा कि सर मैं आपकी बुक को पब्लिश कर दूं, तो मैं कहूँगा ठीक है भाई तू कर दे पब्लिश, लेकिन पर हेड पर बुक यानी पर बुक मुझे 10 रुपये चाहिए। तो जितनी भी बुकें वो बनाएगा उस पर 10 रुपया मुझे मिलेगा, तो वो एक तरह से रॉयल्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? रॉयल्टी कहलाती है। तो यहाँ पे मनी फ्लो में मैंने आपको बताया कि भाई मनी फ्लो जो है, जिसको मुद्रा प्रवाह कहते हैं, कि फैक्टर सर्विसेज जो हाउस होल्ड होता है वो फर्म को अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है, और जो फर्म होती है हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम देती है। तो फैक्टर इनकम में मैंने आपको बता दिया कि रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट एंड वेजेस हो जाते हैं। ओके, बट जब ये फैक्टर इनकम जब ये रिसीव कर लेता है, हाउस होल्ड जब फैक्टर इनकम रिसीव कर लेता है तो उसको एक्सपेंड भी तो करने जाएगा, तो वो कंजप्शन ऑफ गुड्स कहाँ करता है? फिर वो फर्म के पास ही पहुँच जाता है गुड्स को कंजप्शन करने के लिए, यानी उपभोग पर व्यय करेगा। क्या करेगा? उपभोग व्यय करेगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट है कि पहला तो मैंने पहला दूसरा बता ही दिया, तो वो तो चलेगा ही। अब आता है तीसरा, यानी फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको पीछे बता दिया कि हाउस होल्ड जो होता है, जो फर्म है हाउस होल्ड को क्या करेगा? फर्म जो हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज देगा, और हाउस होल्ड फर्म को मनी। ठीक है ना? यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा गलती हो गया, मिस्टेक हो गया कि हाउस होल्ड जो है वो फर्म को क्या करेगा? फर्म को गुड्स एंड सर्विसेज देगा, और हाउस होल्ड जो है वो फर्म को मनी देगा। स्टूडेंट थोड़ा सा मिसमैच हुआ, नहीं यहाँ पे सही है, ये गलत नहीं है, ये सही है। ठीक है, ये सही है कि हाउस होल्ड फर्म जो हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज देगा जब ये पैसे देंगे इनको, जब ये मनी देंगे, तो वही सीधी सी बात है, हम किसी फर्म को पैसा देंगे तो वो मुझे क्या देगा? गुड्स एंड सर्विसेज ही तो देगा। बात समझ में आ रहा हो ना? तो ये चीज़ें होता है। तो ये था हमारा दूसरा, यानी कि मनी फ्लो एंड, जिसको मैंने कहा था कि मुद्रा क्या है? मुद्रा प्रवाह है। क्या ये? मुद्रा प्रवाह। ठीक है ना, जिनको मनी फ्लो बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं हम। यहाँ पे मनी फ्लो जो होता है, जो मुद्रा प्रवाह है, जो मनी फ्लो है स्टूडेंट, जो मनी फ्लो यानी मुद्रा प्रवाह जो है, उसको 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया। पहला 2 सेक्टर इकोनॉमी, यानी 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। दूसरा होता है 3 सेक्टर इकोनॉमी, 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। और तीसरा होता है मॉडर्न इकोनॉमिक्स, कह लो इसे, या 4 सेक्टर कह सकते हो, यानी कि आधुनिक या 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था भी इसको कह सकते। ओके स्टूडेंट, चलिए तो एक एक करके हम यहाँ पे ज़रा समझते हैं, इनको एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मनी फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमिक्स। मनी फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमिक। तो स्टूडेंट मैंने आपको पीछे बताया था कि भाई मेरे पास एक हाउस होल्ड है और एक फर्म है। यहाँ पे बीच में आ जाती है एक और चीज़ जिसको हम कहते हैं बैंक। क्या कहते हैं इसको? ये बैंक है। क्या ये? बैंक है। हाउस होल्ड फर्म में तो वही चलता रहेगा जो मैंने आपको पीछे बताया है, यानी कि भाई सीधी सी बात ये है कि फैक्टर इनकम फॉर फैक्टर सर्विस, यानी साधन सेवाओं के बदले में साधन आए, यानी कि फैक्टर इनकम फॉर फैक्टर सर्विस, यानी कि हाउस होल्ड अगर इनको फैक्टर देती है तो फर्म इनको फैक्टर इनकम देगी। फिर उसके बाद ये क्या करेंगे? फैक्टर जो इनके पास इनकम आ जाती है उस इनकम को एक्सपेंड कहाँ करेंगे फर्म के पास? तो यानी कि कंजप्शन और गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि ये कंजप्शन करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए ये कंजप्शन करते हैं। ओके, बट यहाँ पे हाउस होल्ड क्या करता है कि भाई देखो सीधी सी बात, आपके घर में आपके फादर, सपोज मान लो आपके घर में आपके फादर पैसे कमा के लाते हैं, सैलरी लेके आते हैं, तो क्या आप सारे खर्च कर देते हो? नहीं करते हो ना सारे। उसके लिए क्या करते हो आप भाई? उसमें आप क्या करते हो? उसमें आप कुछ बैंक में सेविंग करते हो। भाई बैंक में सेविंग करोगे तो बैंक आपको क्या देगी? लोन देगा। वैसे ही फर्म भी बैंक में सेविंग करती है तो फर्म भी बैंक से लोन ले सकती है। तो इसको कहते हैं मनी फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमिक्स। मनी फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमिक्स। ओके स्टूडेंट, चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन अब बता दें आपको कि पहला इसके अंदर 3 होता है, हाउस होल्ड, फर्म और बैंक। तो दूसरे नंबर पे हाउस होल्ड जो फर्म को साधन सेवाएं यानी फैक्टर सर्विसेज देगा, तो फर्म हाउस होल्ड को साधन यानी कि फैक्टर इनकम देगा। उसी तरह हाउस होल्ड फर्म को उपभोग व्यय भी करता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी करता है।
वैसे ही हाउस होल्ड बैंक में सेविंग करेगा तो बैंक हाउस होल्ड को लोन देगा, वैसे ही फर्म बैंक को सेविंग करेगा तो बैंक फर्म को लोन देगा। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि मनी फ्लो इन 3 सेक्टर इकोनॉमिक्स। मनी फ्लो इन 3 सेक्टर इकोनॉमिक्स, यहाँ पे 3 सेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो 3 सेक्टर में मैंने आपको बताया कि भाई पहले जो 3 अभी पीछे चल रहे तो रहेंगे हाउस होल्ड, बैंक और फर्म। बस इसमें एक आ जाता है गवर्नमेंट भी आ जाता है। कौन आ जाता है? गवर्नमेंट आ जाता है। समझ गए स्टूडेंट, ये गवर्नमेंट भी आ जाता है इसके अंदर। तो भाई पहला तो आपको पता है कि भाई जो हाउस होल्ड है वो हाउस होल्ड फर्म को क्या करेगा? फैक्टर देगा। तो फर्म जो उनको एक फैक्टर इनकम देता है, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम फैक्टर सर्विसेज, यानी कि फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर इनकम। जब उनके पास इनकम आ जाती है वो उसको कंजप्शन भी करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं फर्म से। तो यहाँ पे भी ये चीज़ें मैंने पीछे बता दिया था, और ये भी बता दिया कि अगर हाउस होल्ड बैंक में सेविंग करेगा तो बैंक उनको लोन भी प्रोवाइड कराता है। वैसे ही फर्म अगर बैंक में सेविंग करता है तो बैंक फर्म को भी लोन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, वैसे ही गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। तो गवर्नमेंट में क्या होता है? गवर्नमेंट भी बैंक में क्या करेगी? सेविंग करेगी, तो वो भी बैंक से लोन ले सकती है। ये कोई ये आप ये मत समझिए कि जो बैंक वो गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट की बैंक कोई नहीं होती है। बैंक जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार गवर्नमेंट होती है हमारे पास, जो हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो भी सेविंग करती है। क्या करती है स्टूडेंट? वो भी सेविंग करती है। वो भी बैंक में सेविंग करेगी, तो बैंक से वो चाहेगी तो लोन ले सकती है। ठीक है, और अब बात करते हैं यहाँ पे बैंक और हाउस होल्ड के बारे में। तो जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट और हाउस होल्ड के बारे में, तो गवर्नमेंट हाउस होल्ड को सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। गवर्नमेंट जो होती है हाउस होल्ड को क्या करती है? सब्सिडी प्रोवाइड करती है, और हाउस होल्ड से वो टैक्सेस कलेक्ट करती है। हाउस होल्ड से क्या करती है? वो टैक्सेस कलेक्ट करती है। और जो कहते हैं ना कि जैसे कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अपने फैक्टर जो हैं वो अगर गवर्नमेंट को देंगे तो वो गवर्नमेंट जो होती है उनको फैक्टर इनकम देती है। ठीक है, तो यानी कि हाउस होल्ड को गवर्नमेंट से 2 चीज़ें मिलती है, एक सब्सिडी मिलती है और एक फैक्टर इनकम मिलती है। और एक देना कितना पड़ता है? एक चीज़ देना पड़ता है, टैक्स। वैसे ही सेम फर्म को भी आती है बात कि जो गवर्नमेंट होती है वो फर्म को सब्सिडी देती है और टैक्सेस बैंक से टैक्सेस फर्म से कलेक्ट करती है। और ये जब इनको कोई चीज़ कंजप्शन करना होता है, गवर्नमेंट भी कंजप्शन करती है, तो वो फर्म से ही कंजप्शन करेगी, यानी एक्सपेंडिचर करेगी। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा मनी फ्लो इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। अब बात करते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या थी? मैंने आपको 4 एक्सप्लेनेशन पीछे करा दिया था। अब बात आती है 5वें एक्सप्लेनेशन की। तो 5वां एक्सप्लेनेशन आप चाहो तो पिछला जो 4 एक्सप्लेनेशन करा था वो भी 4 इसमें आप लिख के आगे स्टार्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे मैंने 5वां एक्सप्लेनेशन दिया कि गवर्नमेंट जो होती है हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम देती है और हाउस होल्ड से टैक्सेस कलेक्ट करती है, और हाउस होल्ड को गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। वैसे ही 6 नंबर पे जो 6 नंबर की एक्सप्लेनेशन है, गवर्नमेंट फर्म को कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती है फर्म से, और फर्म से वो टैक्सेस कलेक्ट करती है और फर्म को वो सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराती है। वैसे ही गवर्नमेंट बैंक में सेविंग करेगी तो बैंक गवर्नमेंट को लोन देगा। ओके स्टूडेंट, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट तीसरा जो था मनी फ्लो इन 4 सेक्टर इकोनॉमी। मनी फ्लो इन 4 सेक्टर इकोनॉमिक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 3 चीज़ें तो वो पीछे की चलती रहेंगी, जो मैंने अभी आपको बताया भाई यहाँ पे कि हाउस होल्ड हो गया, बैंक हो गया, फर्म हो गया और एक गवर्नमेंट थी। तो ये 3 चीज़ें तो वो चलेंगी ही चलेंगी। बस यहाँ पे एक जो है एक्सटर्नल सेक्टर, जिसको हम कहते हैं बाहरी, इंटरनेशनल लेवल पे आ जाता है, जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भी एक्सप्लेन करके दिखाते हैं हम यहाँ पे। बाकी वो जो 3 चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि भाई हाउस होल्ड फर्म के बारे में पहले मैंने बताया कि हाउस होल्ड क्या करेगी? फैक्टर इनकम फॉर फैक्टर सर्विसेज, यानी फैक्टर सर्विसेज के बदले में फर्म जो है हाउस होल्ड को इनकम देती है, फैक्टर इनकम देती है। फिर वही फैक्टर इनकम को ये फर्म से कंजप्शन करा लेते हैं। फिर वो बैंक में क्या कराते हैं? बैंक में सेविंग करेंगे तो बैंक उनको लोन देगा। वैसे ही फर्म जो है वो बैंक में सेविंग करेगा तो बैंक उनको लोन देता है। वैसे ही गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं तो हाउस होल्ड गवर्नमेंट के बारे में अगर बात करते हैं तो भाई जो गवर्नमेंट होती है हाउस होल्ड को सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराती है और फैक्टर इनकम प्रोवाइड कराती है। वैसे ही टैक्स को कलेक्ट करती है। वैसे ही मैंने यहाँ पे बताया आपको कि जो
फर्म होता है, फर्म से सब्सिडी देती है, फर्म से कंजप्शन करती है और टैक्सेस को कलेक्ट करती है। वैसे ही बैंक से फर्म जो गवर्नमेंट होती है सेविंग करती है, बैंक उनको लोन प्रोवाइड कराता है। बट यहाँ पे एक जो बाहरी यानी एक्सटर्नल सेक्टर जो है, जिसको हम इंटरनेशनल बोलते हैं, बाहरी क्षेत्र जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे बाहरी क्षेत्र जो होता है वो क्या करता है कि नेट ट्रांसफ़र पेमेंट तो हाउस होल्ड को देगा। यहाँ पे देखा मैंने बोला कि नेट ट्रांसफ़र पेमेंट हाउस होल्ड को नेट ट्रांसफ़र पेमेंट देता है और हाउस होल्ड से वो पेमेंट फॉर इम्पोर्ट, यानी जब कोई चीज़ इम्पोर्ट करता है तो इम्पोर्ट के बदले में वो पेमेंट लेता है। वैसे ही बाहर हमारे लोग बाहर जब जाते हैं काम करने के लिए तो फैक्टर अपना देते हैं, तो उसके बदले में फैक्टर को एक्सपोर्ट करना, ये फैक्टर एक्सपोर्ट होता है। हाउस होल्ड के लिए क्या होता है, फैक्टर एक्सपोर्ट होता है। वैसे ही जो बाहर होता है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, फर्म से वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फर्म से करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे कि हाउस होल्ड जो एक्सटर्नल सेक्टर है, नेट फैक्टर पेमेंट, एक्सटर्नल जो सेक्टर है वो हाउस होल्ड को नेट फैक्टर पेमेंट देता है और ट्रांसफ़र पेमेंट भी देता है, बट पेमेंट फॉर इंपोर्ट वो कलेक्ट करता है। वैसे ही जो फर्म होता है, एक्सटर्नल सेक्टर जो होता है वो एक्सपोर्ट करता है फर्म से और इंपोर्ट करता है फर्म से। एक्सपोर्ट फर्म को करता है और इंपोर्ट फर्म से करता है। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का ख़त्म हो गया। अब हमारे पास मतलब ये फर्स्ट चैप्टर अब ख़त्म हो गया। तो इसमें मैंने आपको होम फन दे दिया। स्टूडेंट आप रिवाइज़ करिएगा। ये हमारा जो आप वीडियो अगर देख रहे हो तो मेरा एक रजिस्टर बना लीजिएगा, ग्रेड मैथमेटिक्स लर्निंग रजिस्टर। आप रीड बुक ज़रूर कीजिएगा। लर्न टुडे कॉन्सेप्ट जो भी आज मैंने आपको बताया उसको एक बार लर्न करिएगा विथ एक्सप्लेनेशन कंप्लीट। जो एक्सप्लेनेशन भी बताई है मैंने, मतलब मैंने एक्सप्लेनेशन को थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, तो आप पूरे एक्सप्लेनेशन को लिख के वहाँ पर एक्सप्लेन करिएगा। गुड इवनिंग।